नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है। आप होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी। प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा। तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना उछला। ट्रेन में मतलब क्या है? हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताइए कि इस योजना की ज़रूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज़ का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग इस योजना की ज़रूरत पे सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को ख़त्म करने का कारण क्या है? ये जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि टीवी मीडिया रिपोर्टिंग में और कई जगह इस बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है कि बिहार में आंदोलन हो रहा है। एक्चुअली एक डिजाइन है। किसान आंदोलन के दौरान भी आपने देखा होगा कि नहीं कुछ मुट्ठी भर किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब के। अगर मुट्ठी भर थे तो वापस क्यों लिया? और अगर सिर्फ बिहार का मसला है तो नागपुर से लोग जो है पैदल क्यों आ रहे हैं दिल्ली की तरफ? तेलंगाना में घटना हुई, झारखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो ये एक देशव्यापी सवाल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से ही लोग सेना में भर्ती होते हैं, हर राज्य से होते हैं। बिहार का जहाँ तक मसला है, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बिहार की बेरोजगारी दर दोगुनी है और वहाँ पे काम के लिए विस्थापन करना, दूसरे राज्यों में काम करना, ये दशकों से ये समस्या चली आ रही है। मैं मौजूदा सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक आखिरी उम्मीद कहते हैं नौजवानों का कि हमको सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ निर्भर करता है साहब। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी? ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों शहीदों का जो है गेट बनाया जाता है? ये हमारा एक व्यक्तिगत पेन है साहब, इसीलिए हम लोगों को दुख हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल पे निकले हैं। अभी रेल मंत्री अपील कर रहे हैं। ये रेल मंत्री तब कहाँ थे जब रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी आई थी? याद कीजिए, तब भी बवाल हुआ था। तब रेल मंत्री आकर के बोले, फिर उस योजना को वापस लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा।
तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना उछला, कितना जो है अनसीरियस चीज़ है। आप समझिए तो 2 दिन आंदोलन हो गया, कई ट्रेनें जल गई, हिंसा हो गई, तब कह रहे हैं कि नहीं 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 इस बार जो है 2 साल एज बढ़ा देंगे। तो सो रहे थे, कहता तो है कि जगते रहते हैं आप, सोते ही नहीं हैं। तो उस वक्त बहाली जब आप निकाल रहे तो आपको समझ में नहीं आया था, ये सीरियस नहीं है। दूसरा बात है कि झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तुम जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ, तो ले लो खरीद लो बेच लो, फायदे फिर। अरे क्या मानसिकता है ये? आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तु स्थिति बताइए। बिहार की किसी भी जनता को कोई संदेश देने का जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा जगह है, सुन लीजिए साहब, मोहनदास करमचंद आए थे, हमने गांधी बना करके भेजा वहाँ से उनको। सिद्धार्थ आए थे, हमने बुद्ध बना करके भेजा उनको। हमारा काम नहीं है हिंसा करना। अगर हिंसा हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और ये अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो मैं बिहार के नौजवानों से यही कहूँगा, रे भाई इतना रिस्क लिए हो तुमको पता है। और आपको एक बात और मैं बताऊँ, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो लोग आर्मी का तैयारी करता है ना, वो डर से जुलूस प्रदर्शन में नहीं जाता है कि पुलिस केस हो जाएगा तो हमेशा के लिए नौकरी नहीं ले पाएंगे। तो ये वो नौजवान हैं जिनको ऑलरेडी ये लग चुका है कि हमको नौकरी ये सरकार अब नहीं देगी, अब बहुत कुछ हो गया। तो मैं उनको कहता हूँ कि चलिए नौकरी के लिए आप संघर्ष कीजिए, लेकिन जहाँ आप नौकरी करेंगे वो तो वही रेलवे है, वही सरकारी संपत्ति है, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाइए। और सत्याग्रह के रास्ते पे चल कर के ही, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे